महागठबंधन के विरोध में जो लोग हैं उनके पास मतदाता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है और नेता का भारी अभाव है। पहली बार आप तमाम लोग जो हमारे शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं और स्नातक पास जो सारण और चंपारण के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई और 90,000 मतदाता बने। लोगों को अगर सारे मतदाता हमारे बनाए हुए मतदाता अगर चले गए बूथ पर तो प्रतिपक्षी लोग 10 बजे ही चुनाव हार जाएंगे। सारण और चंपारण में बाहर के मतदाता ही यहाँ सारण का भविष्य का निर्णय करते थे। हमारे लोगों को मतदाता नहीं बनने दिया जाता था। 60% मतदाता बाहर के होते थे। जिला शिक्षा कार्यालय है, उससे रिश्वतखोरी समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, शिक्षकों को सम्मान मिले। शिक्षकों का एरिया मिलना है उसमें तो उसमें रिश्वत ली जाती है। जबकि नई कोई योजना स्वीकृत नहीं होती थी, मैंने उसको स्वीकृत कराया और कालिदास रंगालय पटना का जो है उससे भी बेहतर कला और प्रेक्षागृह जो भिखारी ठाकुर की धरती है, कलाकार की धरती है, वहाँ पर बन के तैयार है। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। अभी हम गोपालगंज जिला में हैं और हमारे साथ एक ऐसे महागठबंधन के प्रत्याशी जुड़ रहे हैं जिनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि वो गोपालगंज, सिवान, छपरा ही नहीं बेतिया, मोतिहारी में भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका मैं परिचय बता दूं, वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, महागठबंधन उम्मीदवार जो कि स्नातक निर्वाचन एमएलसी प्रत्याशी हैं। आइए हम लोग उनसे चुनाव को लेकर के बातें करते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही है। सर, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 2023 का चुनाव 31 मार्च को होने वाला है। 10 मार्च को मेरा नामांकन हो गया। मेरे नामांकन में जो जितने भी वरिष्ठ मंत्री थे महागठबंधन के सब आए थे। डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री आए थे, श्रवण कुमार आए थे, संजय झा आए थे, अशोक चौधरी जी आए थे, सुमित सिंह आए थे, ये सारे मंत्री आए थे और पूरे 5 जिला के सारण और चंपारण के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री रक्सौल से श्याम बिहारी जी आए थे, हरसिद्धि से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राजेंद्र राम आए थे, वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह आए थे, भीष्म साहनी आए थे बगहा से। इस तरह पूरे 5 जिले की विशाल जनता कल जुटी थी और जो वहाँ मतदाताओं की उपस्थिति थी वो एक बड़ा संकेत था कि हम लोग महागठबंधन के विरोध में जो लोग हैं उनके पास मतदाता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है और नेता का भारी अभाव है। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। और जहाँ तक मेरी बात है कि पहली बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 2017 में लोकतंत्र कायम हुआ। नहीं तो सारण और चंपारण में बाहर के मतदाता ही यहाँ सारण का भविष्य का निर्णय करते थे। हमारे लोगों को मतदाता नहीं बनने दिया जाता था। 60% मतदाता बाहर के होते थे। पहली बार आप तमाम लोग जो हमारे शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं और स्नातक पास जो सारण और चंपारण के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई और 90,000 मतदाता बने और उसी समय 36 साल की जो जड़ता थी, गुलामी थी, दास्ता थी, वो समाप्त हो गई। और इस बार भी मतदाता बनाने में हम लोग जो हमारे विरोधी हैं, हमारे विपक्ष में जो खड़े हैं, उन लोगों के पास मतदाता बनाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे, लोगों में उनके उत्साह नहीं था और हमारे तरफ से जो मतदाता बने 80% हर जगह 5-6 ब्लॉक को छोड़कर हर जगह मेरे मतदाताओं की संख्या बनाने में हम लोग बहुत आगे हैं। हम लोगों को अगर सारे मतदाता हमारे बनाए हुए मतदाता अगर चले गए बूथ पर तो
प्रतिपक्षी लोग 10 बजे ही चुनाव हार जाएंगे। सर, जहाँ तक हम सुने हैं कि सिवान में तो दो मेडिकल कॉलेज आपके माध्यम से हुआ है, मैरवा में भी हुआ है। तो इस बार जो चुनावी दंगल में आप उतरे हुए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के उतरे हुए हैं? देखिए, मैं बताता हूँ। इस तरह सारण और चंपारण के जितने भी बुनियाद विद्यालय हैं, अगर उन लोगों ने हमारे सामने कोई प्रस्ताव दिया बुनियादी ढांचा को ठीक करने के लिए, मैंने तुरंत उसको स्वीकार किया। गोपालगंज शहर में भी डीएवी कॉलेज है, उर्दू कॉलेज है, कमला राय कॉलेज है। जहाँ जहाँ का प्रस्ताव हमारे पास आया उस प्रस्ताव पर मैंने काम किया। कमला राय कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ छात्राएं हैं और अच्छा बाथरूम का अभाव है। मैंने तुरंत उसकी सहमति दे दी और वो बन रहा है, वहाँ बनेगा। उसके बाद से डीएवी कॉलेज में डीएवी जो विद्यालय है उसके प्राचार्य ने कहा कि हमको कमरे का अभाव है, मैंने तुरंत दिया। उर्दू कॉलेज ने कहा कि हमको चारदीवारी का अभाव है, उसको मैंने किया। परंतु ये इस तरह के कामों को मैं गिनाने के लिए नहीं हमारी रुचि है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ बड़े काम किए हैं जिससे मुझको आपने हमारी लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया उसके साथ मैं न्याय किया हूँ। सारण कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज खुलना था। मैंने वहाँ प्रस्ताव दिया माननीय मुख्यमंत्री को कि राजेंद्र सेवा कुष्ठ सेवा आश्रम मैरवा, वह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाए। एक दूसरा मेडिकल कॉलेज सारण में लेने के लिए मैंने एक आधार बनाया, कुष्ठ सेवा आश्रम का नाम लिया। कुष्ठ सेवा आश्रम की जो ज़मीन थी वो साइट सिलेक्शन कमेटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे सामने प्रश्न था कि दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता। मैंने मैरवा का जो सीईओ था उसके सामने मैंने उसको रखा, जो एग्रीकल्चर वहाँ का बड़ा फार्म है उसको तुम दाखिल खारिज करके भेज दो। यही रातों रात भेजना था, उसने उसको भेज दिया और बाद में साइट सिलेक्शन कमेटी ने उसका चयन कर लिया और मुख्यमंत्री ने 550 करोड़ की योजना दी। सारण कमिश्नरी में उतनी बड़ी योजना आज तक नहीं आई थी और 36 साल रहने वाले व्यक्ति इस तरह की किसी योजना का नाम नहीं बता सकते हैं। वह गोपालगंज और सिवान जिले के बॉर्डर पर ही वो है और वह तीनों जिले की सेवा करेगा। 2 मेडिकल कॉलेज हो गए एक कमिश्नरी में, इससे लोगों की चिकित्सा का काम बहुत आसानी से होगा। उसके बाद सारण कमिश्नरी में, प्रत्येक कमिश्नरी में एक कला और प्रेक्षागृह बनना था। सारे प्रमंडल में बन गया था और सारण में नहीं बना था। यह 16 में इसे बनना था, 8 करोड़ का बनना था। बाद में मैंने असेंबली में विधान परिषद में प्रश्न करके और कला और प्रेक्षागृह को 14 करोड़ की योजना बनवाई। और कोरोना काल में पूरे बिहार में जबकि नई कोई योजना स्वीकृत नहीं होती थी, मैंने उसको स्वीकृत कराया और कालिदास रंगालय पटना का जो है उससे भी बेहतर कला और प्रेक्षागृह जो भिखारी ठाकुर की धरती है, कलाकार की धरती है, वहाँ पर बन के तैयार है। आगे गोपालगंज जिला है, मोतिहारी है, बेतिया है, यहाँ भी जब हमें अवसर मिलेगा, वैसी परिस्थिति होगी तो मैं ये सब काम करूँगा, हमारी योजना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी योजना यह है कि ये जितने शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं इसमें भारी भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। हमारे शिक्षक भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आते हैं, उनके मान और सम्मान के खिलाफ हमेशा ये कार्यालय काम करते हैं। तंत्र और शिक्षा में कोई मेल मिलाप नहीं है। इस चीज़ को मैं समाप्त कर, मेरी सबसे पहली जो योजना है वह यही है कि जो जिला शिक्षा कार्यालय है उससे रिश्वतखोरी समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, शिक्षकों को सम्मान मिले। शिक्षकों का एरियर मिलना है उसमें तो उसमें रिश्वत ली जाती है, स्थानांतरण होना है रिश्वत ली जाएगी, मातृत्व अवकाश लेना है रिश्वत ली जाएगी। इन तमाम चीज़ों को समाप्त करने की मेरी योजना है शिक्षकों के सहयोग से, और मैं स्वयं इसमें समय देकर और इस कार्य को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई लिखाई का वातावरण बने। इन सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कृषक के बच्चे पढ़ते हैं, भारतवर्ष की 80% जनता यहीं पढ़ती है। इसमें अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, करना चाहूँगा
अगले अपने दौर में। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र नारायण यादव जी, जिन मोतिहारी का मशहूर प्रमोद जी नाटक दुकान। कोई भी हो नाटक, हर किरदार के मिलेंगे कपड़े, हर एक तरह के मुखौटे, पूजा पाठ की सामग्री, मिट्टी की मूर्ति, पित्तल, कांस, ब्रास के बर्तन या अष्ट धातु की हो मूर्ति, हर चीज मिलेगा आपको प्रमोद जी के नाटक दुकान में। हमारा पता है गुदरी बाजार, द्वार देवी मंदिर के पीछे, मेन रोड, मोतिहारी। नेशनल एकेडमी पढ़ने वाले छात्रों के लिए लेकर आया है प्री नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कंप्यूटर, साइंस और मेडिकल लैब के साथ साथ डांस क्लास। विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी है व्यवस्था। घर जैसा खान पान और छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी वार्डन के देखरेख में शिक्षित माहौल वाला आवासीय हॉस्टल। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम है ना, तो कहीं और क्यों जाना। नेशनल एकेडमी, चिउतहा, कोटवा, मोतिहारी रोड, पूर्वी चंपारण, बिहार।